बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि फ्राइडे को क्या डेट आया और कल यानी मंडे को बाजार किधर जा सकता है। तो रिटेल क्लाइंट्स मोस्टली गए हैं मिक्स टू बुलिश, थोड़े से मिक्स है क्योंकि फ्यूचर्स उन्होंने स्टॉक्स के सेल किए हैं, अदरवाइज मोस्टली बुलिश हैं। डीआईएस गए हैं मोस्टली बियरिश, एफआईज बिल्कुल मिक्स टाइप्स गए हैं और प्रोज गए हैं मोस्टली बियरिश। चलिए अब नेट पोजीशन चेक करते हैं वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट्स, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स यानी एचएनआईज। तो रिटेलर्स के पास अभी भी 67,000 के करीब इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। डीआईएस के पास ऑलमोस्ट 50,000 फ्यूचर शॉर्ट हैं। एफआईआईज ने कुछ ज़्यादा पोजीशन में चेंज नहीं किया कल से, 26,000 फ्यूचर शॉर्ट हैं और प्रोज 10,000 इंडेक्स फ्यूचर लॉन्ग है। आते हैं इंडेक्स कॉल पर। तो इंडेक्स कॉल में अच्छी बाइंग करी है रिटेलर्स ने नेट नेट बेसिस पे। तो वो कॉल राइटिंग में थे, अब वो कॉल राइटिंग घट के रह गई है 49,000। कॉल राइटिंग खत्म हो गई है रादर पूरी उनकी, अब नेट नेट बेसिस पे लॉन्ग आ चुके हैं कॉल्स में। तो 49,000 कॉल लॉन्ग है वो। डीआईएस 819 कॉल लॉन्ग के साथ हैं और एफआईआईज ने अपनी पोजीशन को ऑलमोस्ट मेंटेन किया है। 65,000 के करीब इंडेक्स कॉल लॉन्ग है, नंबर लगभग उनका पिछले 3 दिनों से यही चल रहा है। और कॉल राइटिंग करके गए वापस से प्रोज 1,14,000, अब उनकी नेट कॉल राइटिंग है। तो चलिए थर्सडे को भी उनकी कॉल राइटिंग थी, तो थर्सडे से पहले, फिर थर्सडे की इवनिंग में ये डेटा आया था, अब ये फ्राइडे की इवनिंग में ये डेटा है। अब देखते हैं आगे इंडेक्स पुट पे। तो 63,000 पुट और बेच गए हैं, तो डेंजर मार्क ऑफ 3 लाख वंस अगेन क्रॉस कर दिया है। रिटेलर्स ने लगातार पिछले 3 दिन से इस मार्क को बढ़ा रहे हैं। पहले 1,37,000 था, फिर 254 हुआ, अब 318 हो गया है। तो ये काफ़ी नेकेड पुट सेलिंग करते चले जा रहे हैं। और डीआईएस ने पुट मेंटेन की हुई है 31,000 लॉन्ग पे। एफआईज 40,000 पुट और बाय करके गए 2,20,000। तो मोस्ट ऑफ द पुट्स जो रिटेलर ने सेल किए वो एब्जॉर्ब करी हुई है, तो रिटेलर्स ने माफ़ कीजिएगा प्रोज ने या एफआईज ने। प्रोज ने 22,000 बाय करी हैं, 66,000 उनकी पुट लॉन्ग हो चुकी है प्रोज की। स्टॉक फ्यूचर में वंस अगेन बाय दिखाई दे रहा है एफआईआईज का, तो बहुत बड़ा नंबर हो चुका है 4,29,000। बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें शॉर्ट्स क्लोजर हैं, नए लॉन्ग बिल्डअप होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। और रिटेलर वापस से स्टॉक के अंदर अच्छी क्वांटिटी में कॉल बाय करके गए और पुट साइड में कोई ज़्यादा डेटा नहीं हुआ है स्टॉक्स में। चलते हैं हम एनएससी की साइड पर और वहाँ पे देखते हैं हमें क्या डेटा मिल रहा है। तो कैश मार्केट में फिर से एक बार ऑलमोस्ट 3,800 करोड़ का सेल है एफआईज का। डीआईएस का 2,360 करोड़ का बाय, यानी बैलेंस जो बाइंग है ऑलमोस्ट 1,400 करोड़ की वो रिटेलर्स और प्रोज ने की है। और फ्यूचर्स में चलते हैं तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि लॉन्ग लिक्विडेशन दिखाई दे रहा है और प्रीमियम थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है सरप्राइजिंगली, क्योंकि प्रीमियम बिल्कुल जा चुका था। सो बैंक निफ्टी के अंदर क्लियरली शॉर्ट बिल्डअप हम देख सकते हैं, बड़ा क्लियर है, और हालांकि प्रीमियम यहाँ पे भी बना हुआ है। तो चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ, वहाँ पे डेटा देखते हैं क्या मिल रहा है हमारे को। तो ये देखिए अब इन द मनी कॉल्स में तो कोई पोजीशन नहीं बनी हुई है। सो अब हमारे पास क्या पोजीशंस हैं उसको चेक करते हैं। सो आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो 16,700 है वहाँ पे एक अच्छी रेजिस्टेंस बन रही है, और 16,800, तो ये जोन एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस वाला जोन रहने वाला आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे अच्छी कॉल राइटिंग है। अब पुट साइड पे चलते हैं, तो पुट साइड पे आप देख सकते हो कि यहाँ से 16,700 से काफ़ी इन द मनी पुट्स दिखाई दे रही है, और हमने देखा कि मोस्टली जो पुट्स हैं वो स्मार्ट मनी ने बाय करी है, तो ये कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि ये उनके द्वारा ही बाय की गई हो। और जो सपोर्ट है अभी वो 16,500 पे, और उसके बाद नेक्स्ट हॉल्ट जो प्रॉपर हॉल्ट है वो 16,300 का। इसके बीच में कोई खास सपोर्ट नहीं दिख रही है बाजार की तरफ से। चलते हैं हम आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 16 जून। सो 16 जून में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे भी कुछ खास इन द मनी पुट्स नहीं दिख रही हैं, इन द मनी कॉल्स नहीं दिख रही है, माफ़ कीजिएगा। इन द मनी पुट्स बहुत थोड़ी 16,700 पे है, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ खास डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब चलते हैं हम मंथली ऑप्शन चेन पर। तो मंथली ऑप्शन चेन हमारी जो है, माफ़ कीजिएगा, 30 जून की है, यानी 30 जून। तो 30 जून चेक कर लेते हैं, तो वहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स की काफ़ी अनवाइंडिंग दिख रही है। सो कुछ खास डेटा वहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत पुट्स ज़रूर दिखाई दे रही हैं इन द मनी में, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है जिसे हम देख करके बहुत स्केरी पिक्चर हम माने। सो पुट्स हैं लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं है, हालांकि कुछ कुछ कॉल और पुट में दोनों में अनवाइंडिंग जरूर है राइटिंग में। तो निफ्टी का व्यू एक लगभग लगभग हमारा क्लियर हो चुका। बैंक निफ्टी देखते हैं, वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हमने फ्यूचर्स में देखा है क्या
कॉल और पुट के अंदर भी कुछ ऐसे ही गेम दिख रहा है। तो यहाँ पे इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं सरप्राइजिंगली, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है दोस्तों वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है 35,500 पे। ये लेवल अगर जाता है तभी उसके बाद हमें बुलिश होना चाहिए, यानी 35,500 के ऊपर बाजार सस्टेन करे, उससे पहले आइडियली स्पीकिंग हमारे को लॉन्ग का नहीं देखना चाहिए। और 36,000 उस वो भी एक बड़ी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स की क्वांटिटी देखिए, 35,500 वाकई में बहुत बड़ा लेवल रहेगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि यहाँ पे पुट भी बैठी हुई हैं बहुत ज़्यादा और 36,000 पे भी। तो ये पूरी रेंज अगर एक बार सस्टेन करके 35,500 के बाद, तो फिर 36,000 के ऊपर भी काफ़ी एक बड़ी रेजिस्टेंस है। और इस पूरी रेंज के अंदर ये लोग इन द मनी पुट्स बाय करके बैठे हैं ऐसा लग रहा है। तो ये जोन अगर जब पूरा निकलेगा, टेकआउट होगा, यहाँ की पूरी सेलिंग निकलेगी, उसके बाद बाजार एक थोड़ा कंफर्टेबल जोन्स में आता हुआ दिखेगा। और ये होना चाहिए सेम डे, आइडियली ये सेम डे होना चाहिए, तभी गेम जो है वो पूरा स्ट्रॉन्ग तरीके से ऊपर की तरफ निकलेगा। और वो चाहे कल हो या किसी भी दिन हो, तो 35,500 से 36,000 की जो रेंज है, तो किसी दिन अग्रेसिव बाइंग होगी पूरी सेम डे, तो तभी एक मोमेंटम बढ़िया मिलता हुआ दिखाई देना चाहिए। तो मंथली ऑप्शन चेन में कुछ खास हमारे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो व्यू दोस्तों हमारा क्लियर हो चुका है। मैंने सपोर्ट की एक बार आपको और हम बात कर लेते हैं। रेजिस्टेंस की बात हमने कर ली, सपोर्ट की बात एक बार और कर लेते हैं। तो 35,000 के ऊपर ही सपोर्ट है एक, और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो 34,500 के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा व्यू क्लियर हो चुका है। चलते हैं हम वापस अपनी शीट पर और करते हैं फटाफट कंक्लूड। रूल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। विदाउट दीज रूल्स हम सेटअप फॉलो नहीं करते, इसको कंप्लीट नहीं मानते। और ज़्यादा दिन नहीं रह गए दोस्तों, 12 जून संडे को, यानी नेक्स्ट संडे वेबिनार है। जो लोग एनरोल करना चाहते हैं मुझे amitamizavan@gmail.com पे मेल कर सकते हैं एनरोल करने के लिए। और उनका लाइव एनालिसिस और लाइव मेरे ट्रेड जो है मिलने लाइव बेसिस पे शुरू हो जाएंगे इमीडिएटली, और मिलेंगे अगले 2 महीने तक। तो चलिए, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री विद द वेबिनार। तो चलिए अब कंक्लूड करते हैं दोस्तों। तो कंक्लूजन में आप देख सकते हो कि एफआईज अभी भी नेट शॉर्ट बने हुए हैं, कुछ ना इन्होंने शॉर्ट ऐड किया ना लॉन्ग ऐड किया, पोजीशंस क्लोज ज़्यादा करी हैं, जिसके चलते इन्होंने थोड़ी बहुत बाइंग करी है। तो इंडेक्स फ्यूचर से बहुत ज़्यादा क्लू हमें नहीं मिल रहा, हल्का सा बायस जो है वो नेगेटिव साइड पे है, बट इससे हम इतना व्यू नहीं निकाल सकते। अब चलते हैं कॉल पे। कॉल इन्होंने लगभग वही होल्ड करी है एफआईआईज ने, लेकिन प्रोज ने क्या किया, प्रोज ने एडिशनल राइटिंग करी, और हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे उनकी राइटिंग हुई है। अगर आप टोटल देखोगे तो 3,67,000 के करीब की उनकी राइटिंग है, और बाइंग भी है उनके 2,47,000, बट वो ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर की बाइंग है जो कवर करने के लिए की गई है। अब आते हैं पुट्स के ऊपर। तो पुट का डेटा बड़ा क्लियरली बेयरिश दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बात भी गलत नहीं होगी कि उनके पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक फ्यूचर्स हैं। सो अब इसको देखते हुए हम क्या स्ट्रैटेजी ओवरऑल बनाएंगे, तो इसको देखते हुए दोस्तों बड़ी क्लियर कट मेरी तरफ से ओवरऑल स्ट्रैटेजी यही रहेगी, क्योंकि प्रोज इस समय नेट बेसिस पे सेल में चल रहे हैं। तो मैं शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करूंगा, प्रोवाइडेड मुझे प्राइस एक्शन डाउन साइड का मिले और वर्ल्ड मार्केट का भी थोड़ा व्यू नीचे की तरफ ही चल रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें रहेंगी। तो मैं पहला ट्रेड शॉर्ट कर लूँगा, उसके बाद हो सकता है मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाए या सेकंड हाफ में रिकवरी करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हम अपने प्रॉफिट में जो ट्रेल है, वो स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करते रहेंगे। तो दोस्तों ये रहेगा मेरा व्यू कल के लिए। पहला ट्रेड जो है वो शॉर्ट साइड का लेना ही मैं प्रेफर करूंगा, अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशंस की प्राइस एक्शन भी उसी डायरेक्शन का मिले और वर्ल्ड मार्केट भी उसी डायरेक्शन में रहे। तो चलिए दोस्तों, करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। कल फिर यहाँ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।